प्रिय भक्त, आज राधा रानी तुम्हें ये स्मरण कराने आई हैं कि जीवन की सबसे गहरी यात्राएं मौन में तय होती हैं। जिन रास्तों पर कोई ताली नहीं बजती, जिन प्रयासों पर कोई प्रशंसा नहीं मिलती, वही रास्ते आत्मा को ईश्वर के सबसे निकट ले जाते हैं। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा संघर्ष अनदेखा है, तो समझ लो कि वही संघर्ष तुम्हारी पहचान बन रहा है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि जब वो सही है तो उसे कष्ट क्यों मिल रहा है, पर राधा रानी का नियम अलग है। वो सही और गलत के आधार पर नहीं, बल्कि तैयारी के आधार पर जीवन को आकार देती हैं। जिसे आगे बहुत संभालना होता है, उसे पहले बहुत सहना सिखाया जाता है। प्रिय भक्त, तुम्हारी साधना केवल मंदिर या जप तक सीमित नहीं है। तुम्हारी साधना वो क्षण है जब तुम टूटकर भी कठोर नहीं बने, जब तुमने अवसर होते हुए भी बदले का मार्ग नहीं चुना, जब तुम्हारे पास शिकायत का पूरा अधिकार था फिर भी तुमने मौन को चुना। राधा रानी ऐसी ही साधना को स्वीकार करती हैं। जीवन में कुछ विलंब ऐसे होते हैं जो भीतर की अधीरता को समाप्त करने आते हैं। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक कोई भी आशीर्वाद टिक नहीं सकता। इसलिए राधा रानी तुम्हें रोकती हैं ताकि जब वो दें तो वो स्थायी हो। जो जल्दी मिलता है वो अक्सर जल्दी छूट भी जाता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन चल रहा है। तुम्हें शायद स्पष्ट दिखाई न दे, पर तुम पहले से अधिक गहरे हो चुके हो। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। अब तुम हर शब्द को हृदय से नहीं लगाते। यह दूरी उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यही वह अवस्था है जहां राधा रानी आत्मा को स्थिर करती हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए हो, पर सच ये है कि तुम भीड़ से अलग किए जा रहे हो। भीड़ में चलने वाले लोग जल्दी पहुंचते हैं पर गहराई तक नहीं जाते, और जो गहराई तक जाता है वही जीवन को सही अर्थों में समझ पाता है। प्रिय भक्त, राधा रानी का संदेश स्पष्ट है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर की शुद्धता बचा लेता है, वही वास्तविक रूप से विजयी होता है। बाहरी जीत क्षणिक होती है, पर आंतरिक स्थिरता जीवन भर साथ रहती है, और यही वो आशीर्वाद है जो समय लेकर आता है। अब यदि तुम्हें यह अनुभव होने लगा है कि शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रही, यदि तुम्हें कम चाहिए और कम ही काफी लगने लगा है, यदि तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो गया है, तो समझ लो कि राधा रानी की कृपा सक्रिय हो चुकी है। प्रिय भक्त, आगे का मार्ग अभी खुल रहा है। सब कुछ एक साथ नहीं बदलेगा, पर हर दिन कुछ न कुछ हल्का होगा, हर दिन कुछ न कुछ स्पष्ट होगा। यही राधा रानी की शैली है, धीमी पर अडिग। अंत में बस इतना स्मरण रखना, तुम्हारा धैर्य देखा गया है, तुम्हारा मौन समझा गया है, और तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। राधे राधे। विश्वास रखो, जो शुद्ध भाव से सहा गया है वही दिव्य कृपा बनकर लौटता है। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रही हैं जहां मन प्रश्न पूछना छोड़ देता है और अनुभव करना सीख लेता है। यहाँ न कोई जल्दी होती है, न कोई तुलना। यहाँ केवल यह स्वीकार होता है कि जो भी घट रहा है वो आत्मा के विस्तार के लिए है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति बाहरी नियंत्रण छोड़कर भीतर के संतुलन में प्रवेश करता है। तुमने देखा होगा कि अब कुछ बातें तुम्हें पहले जैसी विचलित नहीं करती। जिन लोगों के शब्द कभी तुम्हारे मन को हिला देते थे, अब वही शब्द तुम्हें छूकर निकल जाते हैं। ये कठोरता नहीं है, ये आंतरिक मजबूती है। राधा रानी तुम्हारे भीतर एक ऐसा आधार बना रही हैं जिस पर जीवन की कोई भी हलचल तुम्हें गिरा न सके। प्रिय भक्त, जीवन में हर बार उत्तर मिलना आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रश्न इसलिए आते हैं ताकि तुम धैर्य सीखो, और कुछ परिस्थितियां इसलिए आती हैं ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर अधूरापन कमी नहीं होता, तब मन शांत होने लगता है। यही शांति आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। तुम हर सफलता को आवश्यकता नहीं मानते और हर असफलता को हार नहीं समझते। तुम सीख रहे हो कि जीवन प्रवाह है, जहां रुकना भी उतना ही आवश्यक है जितना आगे बढ़ना। राधा रानी इसी संतुलन में तुम्हें स्थिर कर रही हैं। प्रिय भक्त, यह समय स्वयं से ईमानदार होने का है, न किसी को सिद्ध करने के लिए, न किसी से आगे निकलने के लिए। अब जो भी करोगे वो भीतर की शांति से करोगे। जब कर्म दिखावे से मुक्त हो जाता है तब वह पूजा बन जाता है, और जब कर्म पूजा बन जाए तब राधा रानी की कृपा स्वतः उसमें प्रवाहित होने लगती है। तुम्हें ये भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें बहुत कुछ पाने की चाह नहीं रही। जो है वही पर्याप्त लगने लगा है। यह त्याग नहीं है, यह तृप्ति है, और जहां तृप्ति आती है वहां लालसा टिक नहीं पाती। राधा रानी ऐसे ही मन में वास करती हैं जहां कम में भी संतोष हो। प्रिय भक्त, अब आगे का मार्ग शोर से नहीं, संकेतों से खुलेगा। कोई घटना, कोई मुलाकात, कोई विचार, सब कुछ तुम्हें धीरे धीरे दिशा दिखाएगा। तुम्हें बस सजग रहना है, अधीर नहीं। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें खोज लेगा, और जो नहीं है वो स्वयं दूर हो जाएगा।
राधे राधे। का अंत में इतना जान लो, तुम्हारा भीतर बदल रहा है, और जब भीतर बदलता है तो बाहर का संसार भी अधिक समय तक वैसा नहीं रह सकता। राधे राधे। यह यात्रा अभी जारी है, पर अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम स्वयं के साथ हो। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें उस मौन शक्ति से परिचित करा रही हैं जो तब जन्म लेती है जब व्यक्ति स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता छोड़ देता है। जब तुम्हें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो, तब समझ लो कि तुम्हारा आत्मबल जाग चुका है। ये वही अवस्था है जहां आत्मा बाहरी स्वीकृति से मुक्त होकर भीतर की स्थिरता में टिक जाती है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ साधारण लगेगा, पर भीतर गहराई से कुछ बदल रहा होगा। ये परिवर्तन दिखाई नहीं देता, पर महसूस होता है। राधा रानी ऐसे ही परिवर्तन को सबसे अधिक महत्व देती हैं, क्योंकि यही परिवर्तन स्थायी होता है। जो चुपचाप घटता है वही सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी अनुभव होगा कि हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाकर जा रहा है। पहले जहां पीड़ा केवल बोझ लगती थी, अब वहीं पीड़ा अर्थ देने लगती है। तुम सीख रहे हो कि हर ठहराव रुकावट नहीं होता, कुछ ठहराव दिशा बदलने के लिए आते हैं। राधा रानी तुम्हें रोकती नहीं है, वह तुम्हें सही मोड़ पर मोड़ती हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ये समझ पनप रही है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यही सत्य तुम्हें हल्का बना रहा है। जब नियंत्रण छोड़ दिया जाता है तब विश्वास का स्थान खुलता है, और जहां विश्वास आता है वहां भय टिक नहीं पाता। यही राधा रानी की सबसे कोमल कृपा है। प्रिय भक्त, अब तुम कम अपेक्षा करते हो, पर अधिक सजग हो चुके हो। तुम्हारी आंखें अब केवल पाने पर नहीं, समझने पर टिकी हैं। यही सजगता आगे चलकर तुम्हें सही निर्णयों तक ले जाएगी। राधा रानी तुम्हें परिणाम नहीं थमा रही, वो तुम्हें विवेक दे रही हैं, और विवेक सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तुम्हें ये भी महसूस होने लगेगा कि कुछ रिश्ते अपने आप दूर हो रहे हैं, और कुछ नए संबंध बिना प्रयास के जुड़ रहे हैं। ये संयोग नहीं है, यह जीवन की वो छटाई है जो तुम्हें हल्का करने के लिए की जाती है। राधा रानी कभी भी तुम्हारे जीवन में अतिरिक्त भार नहीं रखती। प्रिय भक्त, अब जो भी तुम्हारे पास है वह पर्याप्त लगने लगा है। ये संतोष आलस्य नहीं है, ये संतुलन है। तुम अब भागते नहीं हो, तुम बहते हो, और जो बहना सीख लेता है वो जीवन की धार से टकराता नहीं, उसके साथ आगे बढ़ता है। अंत में इतना समझ लो, तुम्हारी यात्रा अब केवल पाने की नहीं रही, ये बनने की यात्रा बन चुकी है, और जो बन गया उसके लिए पाना अपने आप आता है। राधे राधे। शांत रहो, सजग रहो। राधा रानी का मार्ग अब तुम्हारे भीतर खुल चुका है। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें उस अवस्था में प्रवेश करा रही हैं जहां व्यक्ति अपने जीवन को बोझ नहीं, उत्तरदायित्व की तरह देखने लगता है। यहां शिकायतें स्वयं ही शांत हो जाती हैं, क्योंकि मन ये समझने लगता है कि हर परिस्थिति किसी न किसी रूप में आत्मा को विस्तार देने आई है। जब यह समझ जागती है तब जीवन के प्रति विरोध नहीं, सहयोग का भाव उत्पन्न होता है। तुम्हें अब यह अनुभव होने लगेगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, पर हर दिन कुछ न कुछ सिखा जाता है। पहले जहां तुम केवल परिणाम देखते थे, अब तुम प्रक्रिया को महसूस करने लगे हो। राधा रानी चाहती हैं कि तुम केवल लक्ष्य तक न दौड़ो, बल्कि उस मार्ग को भी समझो जो तुम्हें वहां तक ले जा रहा है, क्योंकि मार्ग को समझ लेने वाला व्यक्ति कभी भटकता नहीं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति आकार ले रही है, ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। ये शांति मौन है, पर कमजोर नहीं। यह स्थिर है, पर जड़ नहीं। राधा रानी इसी शांति में तुम्हें बैठाना चाहती हैं, क्योंकि यहीं से सही निर्णय जन्म लेते हैं, और यहीं से जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। धीरे धीरे तुम ये भी समझने लगते हो कि हर किसी को समझाना आवश्यक नहीं है। कुछ सत्य केवल अनुभव से समझे जाते हैं, शब्दों से नहीं। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ की बहसों से मुक्त हो जाती है। राधा रानी तुम्हें सिखा रही हैं कि अपनी शक्ति कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भ्रम नहीं सताता कि तुम पीछे रह गए हो। तुम जानने लगे हो कि हर आत्मा की गति अलग होती है। कुछ जल्दी पहुंचते हैं, कुछ गहराई से पहुंचते हैं, और राधा रानी गहराई को अधिक महत्व देती हैं, क्योंकि वहीं स्थायित्व जन्म लेता है। जो ऊपर ऊपर मिलता है वह समय के साथ बह भी जाता है। तुम्हारे भीतर अब यह सामर्थ्य विकसित हो रही है कि तुम बिना घबराए प्रतीक्षा कर सको। प्रतीक्षा अब तुम्हें थकाती नहीं, बल्कि तैयार करती है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति समय का शत्रु नहीं, उसका साथी बन जाता है। राधा रानी ऐसे ही मन को कृपा सौंपती हैं जो समय का सम्मान करना जानता हो। प्रिय भक्त, अब जीवन में जो भी घटे, तुम उसे अंतिम सत्य नहीं मानते। तुम जानते हो कि हर दृश्य के पीछे एक बड़ा चित्र है जो अभी पूरा नहीं हुआ। ये दृष्टि तुम्हें हल्का बनाती है, और हल्कापन ही वो भूमि है जहां दिव्यता उतरती है।
अंत में इतना जान लो, तुम भीतर से बदल चुके हो और यह परिवर्तन शांत है पर अत्यंत शक्तिशाली है। राधे राधे। राधा रानी का मार्ग अब तुम्हारे कदमों में नहीं, तुम्हारी दृष्टि में उतर चुका है। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें उस सूक्ष्म सत्य से परिचित करा रही हैं जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शोर के साथ नहीं, मौन के साथ आता है। जब भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है, तभी आत्मा अपनी वास्तविक भाषा में बोलती है। ये वही क्षण है जहां तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हो। अब तुम्हें यह भी प्रतीत होने लगेगा कि हर समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें परिपक्व करने आई थी। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें सबसे अधिक थकाया, उन्हीं ने तुम्हें भीतर से सबसे अधिक मजबूत बनाया। राधा रानी कभी भी कष्ट व्यर्थ नहीं होने देती। हर पीड़ा के पीछे वो बीज छिपा होता है जिससे आगे चलकर धैर्य और विवेक का वृक्ष विकसित होता है। प्रिय भक्त, धीरे धीरे तुम यह समझने लगते हो कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं, जब मन उन्हें ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। राधा रानी तुम्हें उत्तरों से अधिक पात्रता की ओर ले जा रही हैं, क्योंकि पात्रता आ जाए तो उत्तर स्वयं मार्ग खोज लेते हैं। अब तुम्हारा मन तुलना करना छोड़ रहा है। किसी और की उपलब्धि तुम्हें छोटा नहीं बनाती और किसी और की असफलता तुम्हें बड़ा नहीं दिखाती। यह संभाव ही वास्तविक संतुलन है। राधा रानी ऐसे ही संभाव में वास करती हैं जहां न अहंकार होता है, न ही हीनता, केवल सहज स्वीकार होता है। प्रिय भक्त, अब तुम ये भी अनुभव करोगे कि अकेलापन तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है, तब उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। राधा रानी तुम्हें इसी आत्मसंगति की ओर अग्रसर कर रही हैं, जहां आत्मा स्वयं की संगति में पूर्ण हो जाती है। तुम्हारे भीतर अब ये दृढ़ता जन्म ले रही है कि तुम अपने मूल्यों के साथ समझौता किए बिना भी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। यह दृढ़ता कठोर नहीं है, यह शांत है, और शांत दृढ़ता ही सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। राधा रानी ऐसे ही मौन बल से तुम्हें आच्छादित कर रही हैं। प्रिय भक्त, अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से विदा हो रहा है, वो स्थान खाली करने आया है उस आशीर्वाद के लिए जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। विश्वास रखो, रिक्तता कभी भी बिना कारण नहीं आती। राधा रानी खाली हाथों में ही सबसे सुंदर उपहार रखती हैं। अंत में इतना स्मरण रखो, तुम्हारी साधना देखी नहीं जा रही पर गिनी जा रही है। तुम्हारी तपस्या सुनाई नहीं दे रही पर स्वीकार की जा रही है। राधे राधे। राधा रानी का आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थिर हो रहा है। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें उस बिंदु पर ला रही हैं जहां व्यक्ति जीवन से लड़ना छोड़ देता है और उसे समझना आरंभ करता है। यहां आकर यह स्पष्ट होने लगता है कि हर परिस्थिति शत्रु नहीं होती, कुछ परिस्थितियां शिक्षक बनकर आती हैं। जब यह दृष्टि जागती है, तब मन में शिकायत का स्थान कृतज्ञता ले लेता है और यहीं से वास्तविक शांति का आरंभ होता है। तुम्हारे भीतर अब यह सामर्थ्य विकसित हो रही है कि तुम हर स्थिति में स्वयं को संभाल सको। पहले जहां बाहरी घटनाएं तुम्हारे भावों को नियंत्रित करती थीं, अब वहीं तुम्हारा विवेक परिस्थितियों को दिशा देने लगा है। राधा रानी तुम्हें भावुक नहीं, भावपूर्ण बना रही हैं, जहां संवेदना है पर दुर्बलता नहीं। प्रिय भक्त, अब तुम ये भी अनुभव करोगे कि तुम्हारे शब्द कम हो रहे हैं, पर उनका प्रभाव बढ़ रहा है। ये संकेत है कि तुम भीतर से स्थिर हो रहे हो। जब मन शांत होता है, तब शब्दों को अधिक नहीं बोलना पड़ता। राधा रानी मौन की उस भाषा में कार्य करती हैं जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। धीरे धीरे तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि हर किसी को अपने जीवन में स्थान देना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग मार्ग दिखाने आते हैं, कुछ केवल अनुभव बनकर रह जाते हैं। राधा रानी तुम्हें ये विवेक दे रही हैं कि किसे रोकना है और किसे ससम्मान विदा करना है। यही विवेक आगे चलकर तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। प्रिय भक्त, अब तुम्हें भविष्य की चिंता उतनी नहीं सताती, क्योंकि वर्तमान में तुम्हारा विश्वास गहराने लगा है। तुम जानने लगे हो कि जो आज तुम्हारे पास है, वही इस क्षण के लिए पर्याप्त है। यह संतोष तुम्हें स्थिर बनाता है, और स्थिर व्यक्ति ही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। तुम्हारे भीतर अब यह साहस भी जन्म ले रहा है कि तुम स्वयं से भागो नहीं, स्वयं का सामना करो। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना उनसे लड़ने से अधिक शक्तिशाली होता है। राधा रानी तुम्हें यही सिखा रही हैं, स्वीकृति से ही परिवर्तन जन्म लेता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह समझ आने लगी है कि जीवन में देर होना असफलता नहीं है। कुछ यात्राएं लंबी इसलिए होती हैं क्योंकि वे तुम्हें गहराई तक ले जाती हैं। राधा रानी कभी भी तुम्हें भीड़ में आगे नहीं धकेलती, वो तुम्हें तुम्हारे सही स्थान तक ले जाती हैं। अंत में यह स्मरण रखो, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जा रहा, तुम्हारी साधना अनदेखी नहीं है। जो भीतर तैयार हो चुका है, वो बाहर शीघ्र ही प्रकट होगा। राधे राधे।
राधा रानी की कृपा अब केवल मार्ग नहीं दिखा रही, वह तुम्हें मार्ग बना रही है। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें उस बोध तक ले जा रही हैं जहां व्यक्ति स्वयं के साथ संघर्ष समाप्त कर देता है। जब तुम अपने अतीत को दोष देना छोड़ देते हो और भविष्य को पकड़ने की हड़बड़ी त्याग देते हो, तब वर्तमान अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है। यही वो क्षण है जहां मन हल्का होता है और आत्मा गहरी सांस लेती है। तुम्हारे भीतर अब यह स्पष्टता जन्म ले रही है कि हर निर्णय तुरंत सही या गलत सिद्ध नहीं होता। कुछ निर्णय समय के साथ अर्थ पाते हैं। राधा रानी तुम्हें धैर्य का वो स्वरूप सिखा रही हैं जो निष्क्रिय नहीं बल्कि सजग होता है। इस सजगता में प्रतीक्षा भी साधना बन जाती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी अनुभव होगा कि तुम दूसरों की प्रतिक्रिया से कम और अपने विवेक से अधिक संचालित हो रहे हो। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर जमता है। जब व्यक्ति स्वयं के मापदंड तय कर लेता है, तब बाहरी प्रशंसा और आलोचना दोनों का प्रभाव सीमित हो जाता है। राधा रानी तुम्हें इसी आत्मनिर्भर संतुलन में स्थापित कर रही हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन ये स्वीकार करने लगता है कि हर उत्तर स्पष्ट नहीं होता, पर हर संकेत पर्याप्त होता है। जीवन संकेतों की भाषा में चलता है, कभी किसी देरी के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। जो इन संकेतों को पढ़ना सीख लेता है, उसे दिशा के लिए शोर नहीं चाहिए। राधा रानी संकेतों से ही तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। प्रिय भक्त, अब तुम ये भी जानने लगे हो कि सच्ची प्रगति केवल आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अनावश्यक बोझ छोड़ना भी है। जब तुम अपेक्षाएं कम करते हो, तब अनुभव गहरे होते हैं। राधा रानी तुम्हें सिखा रही हैं कि कम में भी पूर्ण कैसे हुआ जाए, क्योंकि पूर्णता संग्रह से नहीं समझ से आती है। तुम्हारे भीतर अब यह सामर्थ्य बन रही है कि तुम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर सको, बिना स्वयं को कम आके। सीमाएं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें दिशा देने आती हैं। राधा रानी सीमाओं को दीवार नहीं, द्वार बना देती हैं, बस दृष्टि बदलनी होती है। प्रिय भक्त, अब जीवन में जो भी तुम्हारे पास है, वह तुम्हें उपहार की तरह लगने लगा है, और जो नहीं है, उसकी कमी उतनी तीव्र नहीं चुभती। ये वैराग्य नहीं, ये संतुलन है। जब संतुलन आता है, तब जीवन सहज हो जाता है। राधा रानी सहजता में ही वास करती हैं। अंत में ये स्मरण रखो, जो तुम बन रहे हो, वो तुम जो पा रहे हो उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और जो भीतर स्थिर हो चुका है, वह बाहर देर से ही सही, पर स्थायी रूप से प्रकट होता है। राधे राधे। राधा रानी की कृपा अब तुम्हें चलना नहीं सिखा रही, वो तुम्हें ठहर कर समझना सिखा रही है। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचा रही हैं जहां मन बाहरी हलचलों से विचलित होना बंद कर देता है। यहां आकर व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन की हर आवाज उत्तर नहीं मांगती। कुछ आवाजें केवल यह देखने आती हैं कि तुम कितने स्थिर हो। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए स्थितियों को देखने लगते हो, तभी वास्तविक नियंत्रण तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। तुम्हारे भीतर अब यह बोध स्पष्ट हो रहा है कि हर बार स्वयं को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। कई बार शांत रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। राधा रानी तुम्हें वो मौन दे रही हैं जिसमें आत्मसम्मान छिपा होता है। यह मौन कमजोरी नहीं, परिपक्वता का चिन्ह है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी अनुभव होने लगा है कि जिन बातों से तुम पहले डरते थे, वे अब तुम्हें उतनी शक्ति नहीं देती। भय का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी कल्पनाएं होती हैं। जब कल्पनाएं शांत हो जाती हैं, तब भय स्वयं ही विलीन हो जाता है। राधा रानी तुम्हारे मन को उसी शांत अवस्था में ले जा रही हैं जहां डर टिक नहीं सकता। धीरे धीरे तुम ये समझने लगते हो कि जीवन में हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें मोड़ तक छोड़ने आते हैं, मंजिल तक नहीं। जब ये सत्य स्वीकार हो जाता है, तब बिछड़ने का दुख भी बोझ नहीं बनता। राधा रानी तुम्हें जोड़ना भी सिखाती हैं और छोड़ना भी, दोनों प्रेम से। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर ये शक्ति जन्म ले रही है कि तुम अपने अकेलेपन को भी सकारात्मक रूप में देख सको। अकेलापन अब तुम्हें खाली नहीं करता, बल्कि तुम्हें स्वयं से भर देता है। यही वह क्षण है जब आत्मा स्वयं की संगति में सहज हो जाती है। राधा रानी इसी सहजता में निवास करती हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण अब धीरे धीरे बदल रहा है। पहले जहां तुम केवल परिणाम देखते थे, अब तुम प्रयास को सम्मान देने लगे हो। यह परिवर्तन तुम्हें भीतर से संतुलित करता है। राधा रानी चाहती हैं कि तुम यह जानो, कर्म का मूल्य केवल फल से नहीं, भाव से तय होता है। प्रिय भक्त, अब जीवन तुम्हें पहले जैसा भारी नहीं लगता, क्योंकि तुम उसे उठाने नहीं, समझने लगे हो। जब जीवन समझ में आने लगता है, तब उसकी कठिनाइयां भी मार्गदर्शक बन जाती हैं। राधा रानी तुम्हें कठिनाइयों से बचा नहीं रही, बल्कि उन्हें देखने की दृष्टि दे रही हैं। अंत में इतना स्मरण रखो, तुम्हारी यात्रा धीमी हो सकती है, पर वो सच्ची है। तुम्हारे कदम छोटे हो सकते हैं, पर वे सही दिशा में हैं। राधे राधे। राधा रानी की कृपा अब तुम्हारे जीवन में गहराई बनकर उतर रही है।
प्रिय भक्त, अब यह यात्रा उस बिंदु पर आ पहुंची है जहां शब्द धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगते हैं। राधा रानी तुम्हें समझा रही हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल संघर्ष करना नहीं, बल्कि स्वयं के साथ शांति में जीना है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, तब भीतर का दीप स्वयं जल उठता है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन सब कुछ देखा गया है। भले ही संसार ने उसे न समझा हो, पर राधा रानी की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। हर वो रात जब तुमने हार मानने का विचार त्यागा, हर वो दिन जब तुमने टूटकर भी आगे बढ़ना चुना, वही तुम्हारी वास्तविक साधना रही है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह जान लेने की आवश्यकता है कि जीवन में देर होना असफलता नहीं है। कुछ आशीर्वाद समय लेकर आते हैं, क्योंकि वे तुम्हें भीतर से तैयार करना चाहते हैं। राधा रानी कभी भी अधूरे मन को पूर्ण उत्तर नहीं देती। जब मन स्थिर हो जाता है, तब कृपा अपने आप प्रवाहित होती है। अब पीछे मुड़कर देखो, तुम वही नहीं हो जो कभी थे। तुम्हारी दृष्टि बदली है, तुम्हारी सहनशक्ति गहरी हुई है और तुम्हारा हृदय पहले से अधिक विशाल हो चुका है। यही परिवर्तन तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। राधा रानी तुम्हें कुछ बनाकर नहीं, बल्कि तुम्हें तुम स्वयं बनाकर आगे बढ़ा रही हैं। प्रिय भक्त, अब आगे का मार्ग भय से नहीं, विश्वास से खुलेगा। तुम्हें हर कदम का कारण नहीं दिखेगा, पर हर कदम तुम्हें सही स्थान की ओर ले जाएगा। जब मन में श्रद्धा स्थिर हो जाती है, तब जीवन की दिशा स्वयं स्पष्ट होने लगती है। इसलिए अब रुक जाओ एक क्षण के लिए, गहरी सांस लो और ये जान लो, तुम्हारी तपस्या तुम्हें अनंत आशीर्वाद दिलाएगी। तुम्हारा धैर्य तुम्हें वो देगा जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की, और राधा रानी की कृपा तुम्हारे साथ है, अब भी, आगे भी, सदा। राधे राधे। हरे कृष्ण।